अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एरीज़। प्रोग्राम शर्मनाक में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि इब्तिदा में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अपने दीगर कंटेंट्स जो शामिल हो सकते हैं इसमें, वो हम इसी में ही शामिल किया करेंगे। और स्पेशली पोइट्री के हवाले से मैंने कंफर्म किया था कि पोइट्री लाजमी इसमें हम शामिल किया करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत कलाम से। कहते हैं, हो के एहसास की खुशबू से मुअत्तर निकला, हो के एहसास की खुशबू से मुअत्तर निकला, मेरा हर लफ्ज़ तेरी ज़ात को छू कर निकला, मेरा हर लफ्ज़ तेरी ज़ात को छू कर निकला। और फिर ये कि गुलशने दिल को मेरे ऐसे उजाड़ा उसने, गुलशने दिल को मेरे ऐसे उजाड़ा उसने, अश्क पथराया हुआ आँख से बाहर निकला, अश्क पथराया हुआ आँख से बाहर निकला। हिज्र ने तेरे मेरी उम्र बढ़ा दी इतनी, हिज्र ने तेरे मेरी उम्र बढ़ा दी इतनी, एक लम्हा कई सदियों के बराबर निकला, एक लम्हा कई सदियों के बराबर निकला। और फिर यूं के मैं मगर प्यास की शिद्दत से ही मर जाऊंगा, मैं मगर प्यास की शिद्दत से ही मर जाऊंगा, जो तेरी ज़ात के सहरा से ना बाहर निकला, जो तेरी ज़ात के सहरा से न बाहर निकला। एक आंसू ने मेरे ज़ब्त का बंधन तोड़ा, एक आंसू ने मेरे ज़ब्त का बंधन तोड़ा, वक्त रुखसत जो मेरी आँख से बहकर निकला, अब भला कौन करे इससे मेरे खून का हिसाब, अब भला कौन करे इससे मेरे खून का हिसाब। मेरा कातिल मेरा प्यारा मेरा दिलबर निकला, मेरा कातिल मेरा प्यारा मेरा दिलबर निकला। गर्दिशे वक्त से लड़कर मुझे एहसास हुआ, गर्दिशे वक्त से लड़कर मुझे एहसास हुआ, दहर का गम तो गमे यार से बढ़कर निकला, दहर का गम तो गमे यार से बढ़कर निकला। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये कलाम बहुत पसंद आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रोग्राम बिलखुसूस अज़हर रंगीला स्पेशल इसे कह सकते हैं आप। जैसे कि आप लोगों के इल्म में है ऑलरेडी कि अज़हर रंगीला साहब ने आफ्ताब साहब का प्रोग्राम छोड़ दिया है, और उस हवाले से लोग कुछ उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं। और लेकिन जो लोग अज़हर साहब को पर्सनली जानते हैं वो उनके बारे में कोई उल्टी सीधी बात हरगिज़ नहीं करते। ये वो लोग करते हैं जो उन्हें नहीं जानते। ठीक हो गया जी? तो आगे बढ़ते हैं। सो कहने का मतलब ये है, तस्वीर का एक रुख देख के ना फ़ैसला किया करें। मैं वो बंदा नहीं हूँ, ठीक है, जो जोड़ने वाला। मैं 24 साल पहले मेरा मतलब मुल्क से बाहर गया हूँ, ठीक है। आज मेरी उस फिल्म को फिल्म चूड़ियाँ, जिससे मुझे अल्लाह ने ब्रेक थ्रू दिया, सैयद नूर साहब की फ़िल्म, तो 98 में रिलीज़ हुई, ठीक है। तो एक बंदा मुझे कह रहा है जैसे आप फिल्मों में फ्लॉप हुए अब आप बाकी भी होंगे। गैब का इल्म अल्लाह जानता है, खुदा के लिए किसी की दिल आज़ारी ना करें। अज़हर भाई, आप परेशान बिल्कुल ना हों।
ये एक फितरत का कानून है, शर और खैर को साथ साथ चलना है क़यामत तक। तो आप ये देखिए, जहाँ बुरी बात कहने वाले हैं वहाँ पे आपसे बेइंतहा प्यार करने वाले लोग हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैं तादाद में। उन लोगों से जो कि बकवासियात करते हैं, हम आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो जनाब इजी फील करें, लाइफ आगे पड़ी है, अभी तो आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है। एक वो जमूद से आप निकले हैं, तो अभी तो उड़ना है आपने बहुत। हमारी दुआएं आपके साथ हैं सन टबरी, और जीतेंगे आप। जो इज़्ज़त करे उसकी हम इज़्ज़त कर लें तो बड़ी बात है, क्योंकि इस चीज़ का बदला अल्लाह ही देने वाला है, बंदा किसी को कुछ नहीं देने वाला। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए हूँ और आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं इस वक्त इस्लामाबाद आया हूँ किसी काम से, तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छा काम करूँ और आपको खुश करता रहूँ। अल्लाह। आज के शो में एक नया चेहरा आपके सामने आ रहा है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत पढ़े लिखे हैं और बाकी अपना तारुफ वो ख़ुद करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में मौका फ़राहम किया। मैंने एमएससी विद बीएड किया हुआ है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज जीटी रोड गुजरात में लेक्चरार हूँ। मुझे बचपन से ही लिखने लिखाने का बहुत शौक़ था और मेरी 100 से ज़ायद तहरीरें मुख्तलिफ़ रसाइल और न्यूज़पेपर में शाया हो चुकी हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हम बहुत खुश हैं इस बात पर। और आप कोई हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बहुत खूबसूरत बात, कोई अच्छा पैगाम जो कि उनको सारी ज़िंदगी काम आए। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने तमाम सुनने वालों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने वालदैन और अपने असातिज़ा का एहतराम करें। वालदैन और असातिज़ा की दुआओं के सदक़े ही आप दुनिया के हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कभी भी आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, सैयद इरफान हैदर शाह साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो मेरी ख्वाहिश है कि प्रोग्राम के आखिर में कोई एक बात और कोई फ़नी, कोई जोक, कोई शेर, कुछ भी, और उसी के साथ फिर प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। ज़माने के डर से तेरी तस्वीर टॉयलेट में छुपा रखी है। ज़माने के डर से तेरी तस्वीर टॉयलेट में छुपा रखी है। बार बार दीदार हो तेरा, इसलिए जलाब की गोली भी खा रखी है।